यूपी के निकाय चुनाव में भाजपा ने मुसलमानों पर लगाया बड़ा दांव, निशाने पर मिशन 2024। नमस्कार, मैं हूं दिलनवाज और आप देख रहे हैं राजपथ। भाजपा ने उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारकर 2024 के नजरिए बड़ा दांव चला है। मुस्लिम की भाजपा से दूरियां जग जाहिर हैं। हालांकि पार्टी से पटाने के लिए अरसे से कोशिश करती रही है, लेकिन जुलाई 2022 में हैदराबाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद इस दिशा में कोशिशें काफी तेज हुई हैं। भाजपा को लेकर मुसलमानों को लेकर भाजपा के सामने दोहरी चुनौती रही है। उनके वोट पाना और दूसरे उनके बीच के लोगों का भाजपा की ओर से उम्मीदवारी के लिए राजी होना मुस्लिम वोटरों का पार्टी को कितना विश्वास हासिल हो सकता है, इसकी झलक निकाय चुनाव के वोटों के तहत 13 मई को गिनती में पता चलेगी। लेकिन पहले मोर्चे यानी पार्टी टिकट के प्रति मुसलमानों के बढ़ते आकर्षित के सबूत सामने आ चुके हैं। इस चुनाव में लगभग 350 मुस्लिम उम्मीदवार कमल निशान के साथ खास तौर से उन वोटरों के बीच होंगे जिनकी अब तक प्राथमिकता भाजपा को हराना रही है। भाजपा से इस समाज की ये शिकायत भी रही है कि पार्टी उनके वोट तो चाहती है, लेकिन उनके बीच के लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाती। उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव ने भाजपा को 2 मौके दिए, एक पार्टी से जोड़ने वाले लेकिन चुनाव लड़ने का मौका न देने की मुस्लिम नेताओं की शिकायत दूर करने का, और दूसरा ये कि यदि इस चुनाव में वे अपने वर्ग का समर्थन पाकर अच्छे नतीजे दे सकें तो भविष्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी में उनके लिए बेहतर संभावनाएं होने का भरोसा देने की। इस चुनाव में पार्टी ने 5 नगर पालिकाओं और लगभग 3 दर्जन नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। मुस्लिम बहुल बिजनौर की अफजलगढ़ पालिका में खतीजा, रामपुर की टांडा पालिका में मेहमान जहां, रामपुर में डॉक्टर मुसर्रत मुजीब, बदायूं की करनाला में मरगुन अहमद और आजमगढ़ के मुबारकपुर में तमन्ना बानो सहित बड़ी संख्या में मुसलमानों की उम्मीदवारी से पार्टी संदेश देने में सफल रही है कि वह मुस्लिम समाज को जोड़ने की दिशा में उसकी कोशिशें उम्मीद बढ़ने वाली है। पार्टी ने प्रदेश के हर हिस्से में मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की कोशिश की है। हालांकि आबादी में हिस्सेदारी के चलते पश्चिमी जिलों में मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा मौका मिला है। पश्चिम की 13, ब्रज में 8, पश्चिम में 13, ब्रज में 8, अवध में 6 और गोरखपुर की 2 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार इस वर्ग के हैं। बिजनौर में सभासद के 64, अलीगढ़ में 18 और बरेली में 9 और मेरठ में 24 टिकट उनके हिस्से में आए हैं। मुरादाबाद मंडल की 13 नगर पंचायतों पालिका और 8 सभासदों के टिकट मुसलमानों को पार्टी ने दिए हैं। लखनऊ, गोरखपुर, जौनपुर, शाहजहांपुर और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली सहित अनेक शहरों का या उनके कस्बों की मुस्लिम बस्तियों में इस बार भाजपा के झंडे दिख रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा का पहले भी दबदबा रहा है। पिछली बार उसने 16 में 14 निगमों के मेयर पद जीते थे। पार्टी इस बार उससे भी बड़ी जीत की कोशिश में है। कहने के लिए शहरी और छोटे चुनाव है, लेकिन नजदीक आते 24 के नफ्स इनके नतीजे के जरिए परखी जाएगी। उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किया है। 2024 और 2019 की कामयाबी के बावजूद पार्टी को एहसास है कि जीत के सिलसिले को कायम रखने और आधार विस्तार के लिए मुस्लिम मतदाताओं के बीच पेट बनाना जरूरी होगा। इसके लिए पार्टी ने मुस्लिम समाज में 80% से ज्यादा हिस्सा रखने वाली पिछले पसमानदा समाज पर फोकस किया है और पिछले कुछ महीनों से उस दिशा में लगातार काम किया है। पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनाव की कामयाबी के बाद उत्तर प्रदेश में पार्टी के हौसले काफी बढ़े हुए हैं। कांग्रेस और बसपा प्रदेश में हंसिए पे है। भाजपा की नजर सपा के आधार वोट मुस्लिम और यादवों पर है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से दूर रहने के बाद भी सपा अपने इसी वोट बैंक की बदौलत 2017 की तुलना में भाजपा की सीटें घटाने में कामयाब हुई थी। प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनने के बाद भाजपा ने पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी। इसी समाज के दानिश अंसारी को राज्य मंत्रिमंडल में जगह दी। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर तारिक मसूर को विधान परिषद के लिए नामित किया गया। अल्पसंख्यकों से जुड़े संगठनों की अगुवाई इसी समाज के लोगों की दी गई। मदरसों के हालात सुधारने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम के जरिए वहां के छात्रों और उलमाओं के से जुड़ने
के प्रयास भी चल रहे हैं। पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा निरंतर अपने समाज के सम्मेलनों के जरिए संदेश दे रहा है कि जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ देने में भाजपा सरकार भेदभाव नहीं करती, उसी तरह हर मोर्चे पर मुस्लिम का विश्वास हासिल करने के लिए ईमानदार है। मुस्लिम बहुल आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव और रामपुर के लोकसभा के साथ ही विधानसभा उपचुनाव की कामयाबी में भाजपा को उत्साह और बढ़ाया है। फिलहाल रामपुर की स्वर सीट के उपचुनाव में सहयोगी अपना दल के उम्मीदवार शकील अहमद के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। जाहिर है कि नगरीय निकाय चुनाव के साथ ही उपचुनाव के नतीजे पार्टी को 2024 की तैयारियों के लिए मददगार होंगे।